हेलो ब्यूटी हेल्थ फैमिली, मैं स्नेहा सिंह चैनल ब्यूटी हेल्थ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? मज़े में, राइट? आफ्टर लॉन्ग टाइम अगेन। अच्छा चलिए, कोई एक्सक्यूज़ अभी देना नहीं चाहती। आज का वीडियो है एक्चुअली मैं वेट लॉस का। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि आपको टर्मरिक वाटर में, अगर आपका पेट बहुत कॉन्स्टिपेट है, पूरी तरीके से स्टूल बाहर नहीं आता है, जिसके रीज़न से भी मोटापा होता है, क्योंकि वो बॉडी में रह जाता है और वो टॉक्सिन है। टॉक्सिन अगेन वो बढ़ते बढ़ते टॉक्सिन बहुत बढ़ता है और बॉडी में बहुत मोटापा हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वेट लॉस में, जैसे कि मैंने जो किया, ये जर्नी बहुत, देखिए हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, पहले मेरी बॉडी ऐसी थी कि मैं जब चाहे तब जितना चाहूँ वज़न घटा लेती थी और जब चाहूँ तब बढ़ा लेती थी। उस समय मेरी बॉडी बहुत डिफरेंट थी। अब क्या है कि अब मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा, मतलब पहले से फैल गई है। साइज़ पहले मतलब एम पे बॉडी था और अब एक्सेल पे है। तो एम से भी कम ही थी मैं, फिर एम धीरे धीरे, उसके बाद फिर मैं डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल से फिर मैं अभी एक्सेल पे आई हूँ। एक्सेल से फिर मुझे एल साइज़ पे जाना है। तो ये जर्नी उस जर्नी से काफ़ी डिफ़िकल्ट है। पहले क्या, मैं ऐसे वेट लॉस करती थी और ऐसे वेट गेन करती थी, और अब क्या है, वेट गेन बहुत हो चुका है। तो और वेट गेन होने का क्या होता है कि जब आपके फैट जो अंडर बीनीथ स्किन के अंदर, जैसे कि स्किन है, उसके अंदर जो फैट बनते हैं, अगर आप बहुत दिन से, जैसे मैंने पीछे में कोई एक्सरसाइज नहीं किया था, मुझे बहुत सारी बीमारियां हुई थी। ट्यूमर हो गया था, कैंसरियस सेल्स निकल आए थे, मैं बहुत सारी चीज़ों से बची हूँ, पीसीओडी हो गया था और बहुत तरह की बीमारियां थी। बट थैंक टू गॉड, शिव एंड पार्वती एंड विष्णु, कि मैं बच गई। मतलब मेरा कैंसर का भी 5 में से 3 रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया था, बट उस समय मेरा महामृत्युंजय का जाप चल रहा था और मैं वहाँ से बैक हो गई। मतलब मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इट्स टोटली गॉड ग्रेस। क्योंकि मैं रेकी भी करती हूँ, मैं दूसरे के लिए रेकी करती हूँ, मैं स्पिरिचुअल कंसल्टेंट हूँ, बहुत लोग कंसल्ट भी करते हैं, बहुत लोगों को बहुत कुछ बताते भी हूँ। तो मेरे उपाय थोड़े बहुत काम कर जाते हैं और प्रेयर्स भी। तो उस दौरान फिर मैंने, मतलब मेरा बहुत कुछ पूजा पाठ भी चल रहा था और मैंने बहुत सारे डाइट भी चेंज किए थे। मैंने मतलब बिल्कुल शुगर लेना बंद कर दिया था। गुड़ का फॉर्म में ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है, बट शुगर में अवॉइड करती हूँ। आप मॉन्क फ्रूट या स्टीविया का टेस्ट जैसे मुझे पसंद नहीं है, जो भी मैंने स्टीविया यूज़ किया है। बहुत स्टीविया आती है वैसे, जैसे मॉन्क फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, ज़ाराटॉल यूज़ कर सकते हैं, बहुत कुछ है यूज़ करने को, आप यूज़ कर सकते हो। बट मतलब शुगर के बदले में तो वो क्या होता है, वेट नहीं गेन कराता। तो जैसे क्या है, जब आपको वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस करने के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है, आप ध्यान दीजिएगा कि जितने लोग मोटे हैं वो खाना बहुत कम खाते हैं, और जितने पतले लोग हैं उतना दबा के खाते हैं। मतलब एक पतला आदमी और एक मोटा आदमी को बिठा दीजिए, अगर पार्टी में कभी देखिए किसी शादी में, मोटा आदमी थोड़ा सा खाएगा, उसमें उसका पेट भर जाता है, और पतला आदमी जितना मन उतना खा लेगा और डाइजेस्ट भी करा लेगा अच्छे से अपने बॉडी को। तो उसकी बॉडी में डाइजेशन पार्ट भी अच्छा होता है, इसीलिए उसकी मेटाबॉलिज्म उतनी अच्छी होती है, वो पतला होता है। अब होता क्या है कि जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मेरा वेट गेन कैसे हुआ। मैं शादी के बाद, एक्चुअली मुझे बहुत गाढ़ी दाल खाने की हैबिट थी। मेरे मायके में बहुत गाढ़ी दाल बनती थी, और जब मैं ससुराल आई तो मैं किसी को कुछ बोलती नहीं थी। जैसे यहाँ दाल बहुत पतली बनती थी, ठीक है, यहाँ के लोग को बहुत पतली दाल खाने की आदत थी, क्योंकि मेरी सासू माँ को मोटी दाल, मतलब गाढ़ी दाल पसंद नहीं है, और मुझे दाल गाढ़ी होनी चाहिए। और मैं चावल में बहुत कम दाल खाती हूँ, मुझे दाल पीना अच्छा लगता है। तो मेरा दाल का हैबिट छूट गया। धीरे धीरे करते करते शुगर वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐड हो गई। मैं बहुत सारी मिठाइयाँ खाने लगी, बहुत सारी, मतलब केक्स एंड बन्स एंड ऑल दैट। पहले मैं एक्सरसाइज करती थी, सब कुछ करती थी, धीरे धीरे ये सब चीज़ हुआ और मैंने वेट गेन कर लिया। तो बेसिकली कहने का यही मतलब है कि मैंने प्रोटीन का सोर्स नहीं लिया। बहुत बार मैंने पनीर भी नहीं खाया। तो
अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको प्रोटीन का हेवी सोर्स लेना है, मतलब आप प्रोटीन लीजिए, आप प्रोटीन शेक लीजिए, आप प्रोटीन का तरीका ढूंढिए, ठीक है, प्रोटीन खाइए और फैट मत खाइए, जैसे कि छाली हो गया या फिर जैसे दूध के ऊपर जो होता है बटर, उसको कम कीजिए, मतलब खाइए नहीं, बहुत कम खाइए घी, क्योंकि वो आपका बढ़ता जाएगा फैट, और आपको फैट लॉस ही करना है। वेट लॉस फैट लॉस कीजिएगा तभी होगा। तो एक तरीका होता है कि आप एकदम से कैलोरी एकदम हटा दीजिए, तो उसमें आपको बहुत बीमारी हो जाएगी, आप चक्कर खा के गिर जाओगे। कैलोरी आप थोड़ी 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 हटाइए, ब्लैक कॉफ़ी पीजिए या ब्लैक टी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक टी भी आप पी सकते हो, ब्लैक टी में भी वही चीज़ है जो ब्लैक कॉफ़ी करती है। ब्लैक टी पीजिए, ग्रीन टी की बात नहीं कर रही हूँ, ब्लैक टी। ग्रीन टी आप दोपहर में खाना खाने के बाद या फिर कभी भी आप एक बार ग्रीन टी भी ले सकते हो, लेकिन वही है कि कैफ़ीन है तो 4-5 के बाद पियोगे आप तो फिर रात में आपको थोड़ा सोने में प्रॉब्लम होगा, आप जल्दी नहीं, आप 10 बजे तक नहीं सो पाओगे, फिर आप 11-12 तक ही सो पाओगे। तो चाय थोड़ा सा वो स्लीप को डिज़ॉर्डर में डाल देती है, थोड़ा सा वो लेट करा देती है, तो आपको हार्मोन्स वैसे ही, नींद वैसे ही आते हैं। तो वेट लॉस करना है तो प्रोटीन का सोर्स खाइए, पम्पकिन सीड्स खाइए, चिया सीड्स खाइए, सनफ्लावर सीड्स खाइए, दाल खाइए, मूंग दाल खाइए, चना खाइए, छोला खाइए, लेग्यूम्स जितने आते हैं आप, मतलब राजमा खाइए, मतलब ये सब चीज़ खाइए, तो ये प्रोटीन का सोर्स है। आप एग्स खा सकते हो, आप चिकन, लैम, ये सब भी खा सकते हो, इससे भी बहुत प्रोटीन का सोर्स अच्छा होता है। तो आप जितना प्रोटीन खाओगे उतना अच्छा होगा। मेरा बेसिकली कहने का मतलब यही है कि फ़ैट को कम कीजिए। बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और बहुत ज़्यादा घी खा रहे हो तो वो गलत है। अगर आप एक्सरसाइज बहुत कर रहे हो, ठीक है, तो आप अगर घी खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि जो बहुत वर्जिश करते हैं शरीर की, तो उसमें वो बीच में जो ये टखने होते हैं ना, जैसे कि ये होते हैं आपके, ये बीच में इसको, इसमें क्या होता है, वो आपको ना एक मतलब स्मूथ कहते हैं ना, उसको मूव करने के लिए वो एक तरह से ग्रीजीनेस देता है, ठीक है। बट अगर आप बहुत हैवी हो और बहुत घी खा रहे हो, जैसे लोग कहते हैं कि घी, अच्छे अच्छे जो ट्रेनर होते हैं वो भी बोलते हैं घी खाना चाहिए। घी को क्यों खाना चाहिए? इसलिए खाना चाहिए ताकि आप जब एक्सरसाइज करो आपकी बॉडी को अच्छे से होल्ड, अंदर से होल्ड करे, उसको ताकत दे। लेकिन आप में बहुत सारा फैट है और आप बहुत घी खाओगे, आप थोड़ा थोड़ा घी खाओ। आप नारियल तेल खा सकते हो, वो सबसे बेस्ट होता है। मैं ऑलिव ऑयल की बात नहीं करूँगी क्योंकि ऑलिव ऑयल हमारे यहाँ नहीं होता है। ऑलिव ऑयल को ज़बरदस्ती इतना अच्छा दिखाना था क्योंकि हमारे कहते हैं ना, हमारा जब देश गुलाम था तो ब्रिटिशर को अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा बताना था, इंडियन की चीज़ों को थोड़ा डाउन रेटेड करना था, इसलिए। अदरवाइज़ नारियल तेल सबसे अच्छा है। साउथ में आप जाओगे, वहाँ के लोग नारियल तेल खाते हैं, उनके बाल बहुत अच्छे होते हैं, उनके स्किन बहुत अच्छे होते हैं, उनका ग्लो बहुत अच्छा होता है, और उनके मतलब बॉडी में बहुत अच्छा, मतलब बॉडी बहुत ड्राई नहीं होती है, बहुत ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोकोनट का वो लोग पानी भी यूज़ करते हैं, मसाला में भी यूज़ करते हैं और ऑयल भी खाते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आप कोकोनट को थोड़ा सा खाइए, बिकॉज वो थोड़ा पतला होता है घी के कंपैरेटिवली, वो भी सैचुरेटेड है, वो भी सैचुरेटेड फैट है, बट वो उससे थोड़ा सा ये होता है, वो अच्छा है, विटामिन डी का भी सोर्स है एक तरह से, तो आप उसको खाइए, लेकिन कम खाइए। आपसे जो एक्सरसाइज बहुत खाता, जो बहुत करता है वो ज़्यादा खा सकता है, लेकिन आप उतना नहीं खा सकते। अगर आप कोई काम नहीं करते, आप ऑफिस जाते हो, तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा घी डालने का, आप ज़्यादा मत खाओ, क्योंकि आपको वो फैट और बढ़ा देगा पेट पे, थाइस पे, बम्प्स पे, जहाँ भी, आर्मपिट में, आर्म में, तो उससे आप मोटे हो जाओगे। तो आप खाओ क्योंकि वो भी ज़रूरी है शरीर के लिए, शरीर में हर चीज़ की ज़रूरत है, बट वो फैट आपके अंदर वो जो जमा है ना उस फॉर्म में, वो सूख जाता है, तो वो जल्दी से रिड्यूस नहीं होता, तो वो बहुत टाइम से है, ठीक है। तो कोशिश करो आप प्रोटीन बहुत हाई प्रोटीन लो और फैट थोड़ा कम कर दो। तो अच्छा, एक और चीज़ है, वार्म वाटर पीजिए, ठीक है। अब तो विंटर्स का टाइम है, तो बेटर है कि आप थोड़ा सा वार्म वाटर पीजिए। जैसे आप खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए, ठीक है। खाना खाने के बाद अगर तुरंत आप पानी पीते हो तो जो देखिए, हमने साइंस में बचपन में क्या पढ़ा था 5-6 में, कि हमारा एक बॉडी में जब हम लोग खाते हैं तो तुरंत आग जलना शुरू होता है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब आग जलता है, खाना उसमें जाता है और उसके बाद वो एनर्जी के फॉर्म में बन के, मतलब कॉम्प्लेक्स, मतलब मोटा को तो छोटा फॉर्म में
बॉडी उसको तोड़ता है, तोड़ने के बाद एनर्जी, और उस एनर्जी को पूरे बॉडी में पहुंचाता है। अगर आप पानी पी लोगे तो जठार अग्नि बोलते हैं, जठार अग्नि वो एक फायर है, एक एसिड है, एसिड में वो जाके फिर आपको वो एनर्जी मिलती है। तो जो पेट में जो एसिड है, जो आपका एसिड से आपको खाना को वो मतलब कंज्यूम कर रहा है, उसको एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर रहा है, पानी पियोगे तुरंत तो वो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। जब आपके पुप निकलेंगे तो उसमें से खाना वो डायरेक्टली निकलेगा, मटर चावल एंड ऑल दैट, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो एक ये भी कारण है कि डाइजेशन लोगों का अच्छा नहीं होने का। खाना खाया, पानी पी लिया, खाना खाया, और ऐसे लोग बहुत मोटे हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि बॉडी का सिस्टम चेंज हो जाता है। और जब चेंज हो जाएगा और बॉडी जब डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी तो आप मोटे हो जाओगे। ये भी एक कारण है मोटापा का। तो वेट लॉस करना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आप हाफ एन आवर के बाद या 20 मिनट्स के बाद पानी पियो, या पहले पानी पी लो फिर खाना खाओ। पहले पी लोगे तो थोड़ा खाना कम खाओगे, या फिर आप 20 मिनट के बाद पीजिए, जब आपका खाना अच्छी तरीके से जल के उसमें एनर्जी के फॉर्म लेके वो पूरी बॉडी में पहुंच जाए, फिर आपको ये काम करना चाहिए। तो आज का जो टिप्स था मैंने बता दिया। हाई प्रोटीन खाएंगे तो वेट लॉस कर पाएंगे। और फैट को अगर आप एक्सरसाइज करते हो, शुरुआत में आपको बहुत फैट नहीं लेना है। जब आप बहुत एक्सरसाइज, इतना ही फैट लेना है कि आपकी हड्डियों को वो अच्छे से ग्रीजनेस दे सके और काम कर सके। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा खाओगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आज का वेट लॉस टिप्स नंबर 2 था। तो जाइए, और अगर आप मेरी वीडियो से इत्तेफाक रखते हैं या आपको पसंद आता है, अगर आप चाहते हैं कि आप वेट लॉस करें, तो ये उपाय ज़रूर अपनाइए और जाइए उसको करके दिखाइए। दूसरी बात, वार्म वाटर पीना शुरू कीजिए, क्योंकि वार्म वाटर जब आप खाना खाने के बाद